दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको कभी भुलाया जा नहीं सकता और वो चीज लोगों के दिलों पर छाप छोड़ जाती है। आज हम ऐसी कार कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने भारत में करीब 30 सालों तक राज किया और इस कार को रखना एक समय लोगों के लिए एक इज्जत की बात हुआ करती थी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा। दोस्तों जिस कार कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है हिंदुस्तान एम्बेसडर, जिसे कि उसके शानदार लुक और परफॉर्मेंस की वजह से किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता है। और दोस्तों यह कार लोगों के लिए एक कार कम और एहसास ज्यादा हुआ करती थी। भारत के न जाने कितने भाई बहनों ने इस कार की आगे वाली सीट के लिए लड़ाई की है और न जाने कितने लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने में इस कार ने उनका साथ निभाया। और एम्बेसडर कार ही एक ऐसी कार थी जो कि ना ही केवल बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और ऑफिसर्स की पसंद हुआ करती थी, बल्कि आम लोग भी उतने ही दीवाने थे। और उसका मुख्य कारण यह था कि इसके प्राइस मिडिल क्लास की फैमिली भी अफोर्ड कर सकती थी। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 62 साल पहले, जब 1956 में हिंदुस्तान मोटर्स ने ब्रिटिश कॉरपोरेशन से उनके 2 कार मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 1 और सीरीज 2 के कार बनाने का लाइसेंस ले लिया और फिर अपनी कार हिंदुस्तान 10 और लैंडमास्टर बनाई। और फिर मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 के तर्ज पर 1958 में एम्बेसडर बनाई गई, जिसका डिजाइन उस समय के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त था और उसमें मौजूद जगह भी काफी थी। और इस कार को जिन्होंने डिजाइन किया था उनका नाम था एलेक इसिगोनिस और यह कार पूरी तरह से मेड इन इंडिया हुआ करती थी। और बता दूं कि हिंदुस्तान मोटर्स बिरला ग्रुप का एक हिस्सा है जिसकी स्थापना 1942 में बीएम बिरला ने की थी। और एम्बेसडर कार्स के उस समय के कॉम्पिटिटर थे, उस कार का नाम था प्रीमियम पद्मिनी और स्टैंडर्ड 10। लेकिन इन कारों की तुलना में एम्बेसडर का डिजाइन और उसका अंदर का स्पेस इसके लिए प्लस पॉइंट हुआ करता था, जो उसके ना के बल दूसरी कंपनियों के कारों से बेहतर बनाता था, बल्कि यही वजह थी यह कार लोगों के जज्बातों से जुड़ सकी। और अपने शुरुआती दिनों से करीब 80 के दशक तक यह कार पूरे भारत में राज करती रही। लेकिन अभी तक जितनी ऊंचाइयों को कार ने देखे थे अब वो समाप्त होने वाला था, क्योंकि मारुति सुजुकी ने अपनी कम कीमत वाली गाड़ी मारुति 800 को लॉन्च कर दी थी, जो कि 1983 में करीब 53,000 में मिलता था। और इसी कार के लॉन्चिंग के बाद से ही एम्बेसडर ने भारतीय कारों की दुनिया में दबदबा खोना शुरू कर दिया। और इसी तरह से आगे चलकर 90 का दशक एम्बेसडर्स कार्स के लिए और भी बुरा साबित हुआ, क्योंकि देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आनी शुरू हो गई। हालांकि एम्बेसडर कार को 1992 में फुल बोर मार्क 10 के नाम से यूके में बेचने की कोशिश की गई और कार्स में कुछ बदलाव किए, जैसे कि सीट्स बेल्ट्स और हीटर लगाए गए, जिससे कि वो यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड पर काम कर पाया। हालांकि यूके में इसे ज्यादा पसंद नहीं किया गया और इसी वजह से कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा और आखिरकार 2014 में फाइनेंशियल परेशानियों के चलते इस कार का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। और फिर आगे 1 फरवरी 2017 को एम्बेसडर को एक फ्रांसीस की कंपनी PSA ग्रुप ने महज 80 करोड़ की रकम के साथ खरीद लिया। और बस एक समय तक सबका पसंदीदा होने वाला एम्बेसडर कार का समय समाप्त हो गया। वैसे तो अपने शुरुआत से लेकर अब तक एम्बेसडर्स कार्स के कई सारे मॉडल्स आते रहे, जिसमें मार्क 1 सबसे पहले था, जो कि 1957 से लेकर 1962 तक बनाया गया। इसके बाद आया मार्क 2, जो कि 1962 से लेकर 1975 तक बनाया गया। कार की तीसरी जनरेशन मार्क 3 1975 से लेकर 1979 तक बाजार में रही। और फिर मार्क 4 या फिर कह लीजिए कि एम्बेसडर की चौथी जनरेशन 1979 से लेकर 1990 तक बनी रही। और फिर 5वीं जनरेशन के तौर पर एम्बेसडर नोवा आई। ये 1990 से लेकर 1999 तक बाजार में थी। और फिर एम्बेसडर कार की छठी जनरेशन का नाम 1800 ISZ था, जिसे कि 1992 से लेकर 2012 तक बनाया गया था।
इसी बीच एम्बेसडर एविगो नाम से भी एक कार लॉन्च की गई थी, जिसे कि बाजार में वापसी के लिए हिंदुस्तान मोटर्स ने एक स्ट्रेटेजी के तहत लॉन्च किया था, लेकिन यह कार भी कंपनी को बचाने में नाकामयाब रही। और फिर 2013 में एम्बेसडर का आखिरी मॉडल लॉन्च किया गया, जिसका नाम था एम्बेसडर एनकोर। यह कार BS4 मानकों पर आधारित थी, लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर वापसी नहीं कर सकी। और शायद इस कार की वापसी ना कर पाने की एक वजह यह भी थी, इसने अपने ट्रेडिशनल डिजाइन को नहीं छोड़ा और दूसरी कार की कंपनी लोगों के दिमाग को पढ़ते हुए समय के साथ साथ आगे बढ़ती रही और अपने डिजाइन में बदलाव करते हुए लोगों के मन को भाती रही। हर हाल कुछ भी हो, एम्बेसडर कार की जगह हमारे दिलों में हमेशा ही रहेगी और किंग ऑफ इंडियंस रोड हमेशा ही इसी के साथ जोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि एम्बेसडर की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।